नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल क्रांतिकारी समाचार में। मैं हूं राहुल सिंह। बिहार को लेकर क्या बोलूं दोस्तों। मैंने अभी अभी एक न्यूज़ देखा जो केजरीवाल ने नीतीश कुमार को पत्र लिखा है कि जो राज्यसभा में अमित शाह जी ने भाषण दिया है अंबेडकर जी को लेकर, उस बारे में। अरे भैया, अंबेडकर जी के बारे में उसने क्या कहा है? किन मुद्दों को लेकर आप उछाल रहे हो? मतलब दलित दलित अभी जात जात कौन कर रहा है? अंबेडकर क्या आपके ही जाति के, सिर्फ आपके जाति वालों को दुख? अरे किस बात की आप बात कर रहे हो यार? किस बात की आप चर्चा लाकर महंगाई के मुद्दों से तो खुद आप भटका रहे हो। मेरा क्या नाम है कांग्रेस वालों से, मेरा क्या नाम है अदर वो सारी पार्टियां जो अगेंस्ट में बीजेपी के। मैं बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूं दोस्तों। मैं सिर्फ यहाँ फैक्ट बात करने आया हूँ, क्योंकि मैं भी एक अपने आप को क्रांतिकारी मानता हूँ। क्या अंबेडकर जी सिर्फ आपके ये दलित जात से बिलोंग करते हैं तो सिर्फ दलितों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी इसके लिए प्रोटेस्ट करना? नहीं। और मुझे मैं स्वर्ण जाति से बिलोंग करता हूं, लेकिन मैं सच का साथ देना चाहता हूं। जो अमित शाह ने जो संसद में बात उठाया वो एक्चुअली में मुझे लगता है कि बहुत सही, बहुत फैक्ट है। उन्होंने कुछ भी उन्होंने छोटी सी एग्जाम्पल दिया है, उस तरीके से जैसे मुहावरा हम बोलते हैं उस तरीके से उन्होंने बताया कि अंबेडकर 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 बोलकर फैशन हो गया। इसके अलावा मेरे को लगता नहीं उस बातों का कोई मायना है। लेकिन विपक्ष का हाल देखिए, एक इस बात को तुल पकड़ के सारी मुद्दों से भटका कर महंगाई की है, बेरोजगारी की है, हटकर विपक्ष खुद ही विकास की बात नहीं करना चाहता, विपक्ष खुद ही बेरोजगार की बात नहीं करना चाहता, विपक्ष खुद ही भी देश में गरीबी दूर करने का बात नहीं करना चाहता, उल्टा सीधा मुद्दा उठा लेता है। दलित 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 के जो नेता है अंबेडकर जी को बोल दिया, दलितों का अपमान हो गया। अरे किस तरीके अंबेडकर जी के बारे में एक दो लाइनें बोलने से वाह, अंबेडकर जी की विचारधारा इतनी कमजोर है? मुझे नहीं लगता दोस्तों। फिलहाल ये तो देश दुनिया की बातें कर लिया, मैं फिलहाल मैं इस प्लेटफॉर्म पर बात करने आया हूँ दोस्तों बिहार के बारे में। प्रशांत किशोर जी को वोट दें भारी मात्रा में। उन्हें अगले 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है 243 सीटों पर, नवंबर अक्टूबर में, उसमें सपोर्ट करना है। ये मेरा मिशन लिया हूं मैंने कि मैं बिहार में बदलाव में अपनी जो भागीदारी है मेरी, यहाँ से एक वीडियो में बनाकर हमेशा पोस्ट करता रहूंगा। ये वीडियो कोई देखता नहीं है दोस्तों, व्यूज नहीं आते हैं, लाइक नहीं आता है, सब्सक्राइबर डजंट मैटर फॉर मी। पर मेरे एक दिल को सुकून आता है कि मैं उस बिहार के 14 करोड़ जनता के लिए अपनी आवाज तो उठा रहा हूँ। अपनी सोच और समझ, जो मेरे तजुर्बे और एक्सपीरियंस है लाइफ को लेकर, उन लाइफों जो बाहर में बिहारी लोग रहते हैं, जिनके साथ कई चीजें होती है, कई बुरे चीजें होती है, जिनको आज के जमाने में बिहार और बिहारी को एक गाली के रूप में देखा जाता है। उस चीजों से बदलाव, उस चीजों से मुक्ति पाने का रास्ता फिलहाल के करंट विकल्प में जन स्वराज पार्टी है, जिनको हमें अगले 2025 की विधानसभा के चुनाव में भारी मतों से विजयी बनाना है, बहुत सारी सीटें देना है और उनकी सरकार बनाकर बिहार में एक नई नींव रखनी है, जहां से बिहार की प्रगति शुरू हो सके। दोस्तों, बिहार में बहुत सारे फंड आए हैं, जैसा कि केंद्र सरकार ने भी एलोकेट किया, वो सबको पता है। उसके साथ साथ अभी एक दो दिनों से कुछ बिजनेसमैनों का, व्यवसाय लोगों का मीटिंग्स चला है, उसमें भी कुछ फंड आए हैं बिहार के पास। बिहार मेरा क्वेश्चन ये है कि जो फंड आए हैं, क्या उन सारे फंडों का काम धरातल पर होगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये काम शायद ही होगा दोस्तों। हर बिहारी से मैं पूछना चाहता हूँ, अपने दिल पर हाथ रख के बताना, क्या होगा? नहीं होगा। मैं बाहर रहता हूँ बिहार से, मुझे पता है कि किस तरीके से बिहारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है अन्य राज्यों में, किस आचारी की और वो गरीबी की, अपने परिवार से दूर रहकर इस तरीके की बर्बादी देख रहे हैं अपनी जीवन का, कि अपने परिवार से दूर रहे। कोई भी नहीं चाहता, लेकिन कई बिहारी, कई लाखों बिहारी दूर रहकर अपनी रोजी रोटी के लिए, अपनी खुशियों को त्याग कर 2 रुपए कमाने के लिए बाहर रहते हैं। तो उनके लिए आपको आवाज उठाना है दोस्तों। और अगले 2025 के विधानसभा जो चुनाव होने वाला है, उसमें जन स्वराज पार्टी को जिताना है, प्रशांत किशोर को जिताना है। मैं मानता हूं प्रशांत किशोर के आइडियोलॉजी में कुछ चेंजेस होनी चाहिए। जो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग हैं, उनको उनके पार्टी में शामिल होना चाहिए। लेकिन प्रशांत किशोर जी, अगर मेरी बातें आपके तक पहुंच रही है तो आप हवा में हो, आप हवा से थोड़ा जमीन पर आइए। क्योंकि आज का जो बिहार का यंगस्टर, वो कभी नहीं चाहता है कि आपके पार्टी में वो लोग शामिल हो जिनका पहले से पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा हो, चाहे किसी भी कारण से हो, चाहे आपकी फिनेंशियल प्रॉब्लम हो या भविष्य में जाकर को फिनेंशियल प्रॉब्लम हो, डजेंट मैटर। हम थोड़ा ही वृद्धि करना चाहते हैं, पर हम एक सच्चे रास्ते पर चलना शुरू करना चाहते हैं। दोस्तों, मेरा ये कहना था आज की वीडियो में। नमस्कार, मिलूंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए रखिए आप अपना ख्याल। जय बिहार, जय हिंद।